लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज होनी शुरू हो गई है। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी एक्शन मोड में आ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने रविवार को पहले युवाओं के साथ बैठक करी। युवाओं को आप पीपल्स पार्टी की विचारधारा के बारे में अवगत कराया। युवाओं को आप पीपल्स के साथ जुड़ने का आग्रह किया। चुनाव के इस मौसम में नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता सुशील चौधरी ने एनसीपी को छोड़ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में शामिल हो गए। आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने सुशील चौधरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता की पर्ची काटकर और प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष रामवीर चौहान ने सुशील चौधरी को पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया और उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से श्री चौधरी को आप पीपल्स पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। फिलहाल उत्तरी पूर्वी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी मैदान में हैं और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने सुशील चौधरी को मनोज तिवारी के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से एन.के. गुप्ता को प्रभारी नियुक्त किया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की यह रिपोर्ट। सभी मीडिया बंधुओं का आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है। साथियों, आज जब देश में चुनावी सरगर्मी चल रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले फेज के नॉमिनेशन भी हो चुके हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले फेज में पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, एक मंडला लोकसभा से जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरा कैराना से हमारी जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है, वहाँ से 2 हमारे कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने प्रचार अपना अभियान शुरू कर दिया है और उनको बैटरी टॉर्च का निशान भी मिला है। इसके साथ साथ दिल्ली के लिए हमने पिछली बार प्रोफेसर साहब को डिक्लेयर किया था पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के लिए। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ नई बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का पद छोड़कर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में हमारे भाई सुशील चौधरी जी आपकी अपनी पार्टी उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी के विचारधारा में आस्था दिखाते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन करके ये निर्णय लिया है कि मैं पार्टी के साथ काम करूंगा। पार्टी को जब तक पार्टी रहेगी तब तक मैं पार्टी के साथ रहूंगा। तो सबसे पहले तो हम इनको मेंबरशिप दिला के पार्टी में इनका स्वागत करना चाहेंगे। ये सुशील चौधरी जी को पटका पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष इनका स्वागत करेंगे। साथ साथ पार्टी की सदस्यता इनको ग्रहण कराई जा रही है। प्रदेश में हम एक उम्मीदवार की पहले घोषणा कर चुके हैं। अब हमारा जो पूर्वी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में छठा चरण है उसमें चुनाव होना है दिल्ली में 25 मई को। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एम.के. गुप्ता जी हैं जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी रहेंगे हमारे, और संभवतः वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार भी रहेंगे। तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा आपके बीच में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटका पहना के उनका स्वागत करेंगे। एम.के. गुप्ता जी एम.के. गुप्ता जी पूर्वी दिल्ली से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और इनको पूर्वी दिल्ली से पार्टी का प्रभार दिया जा रहा है। तो इनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो ये कोशिश करेंगे ये चुनाव मैदान में उतरे या फिर इनका कोई नॉमिनेटेड आदमी चुनाव में उतरेगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुशील चौधरी जी, जो हमारी बातचीत सुशील चौधरी जी से हुई और इनका एक लंबा अनुभव है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण के मुद्दे को लेके और सामाजिक मुद्दों को लेके पिछले 30 साल से लगातार ये कार्यरत हैं। सामाजिक मुद्दों को लेके समय समय पर आवाज उठा रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं ये, और राजनीतिक पार्टियों में इन्होंने बहुत बड़े टाइम तक हिंदू महासभा के साथ भी काम किया है। योगी जी के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ, अच्छे से जानकारी भी इनके साथ है। अब इन्होंने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की विचारधारा हम भारत के लोग को मानते हुए और ये आस्था जताते हुए कि इस पार्टी की विचारधारा सबसे अच्छी है
जो जाति विहीन समाज की कल्पना करती है, जातियों को समाप्त करने की बात करती है, इसमें अपनी आस्था रखते हुए सुशील चौधरी जी को पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश का प्रभारी इनको बनाया जा रहा है। साथ साथ सिर्फ लोकसभा ही नहीं, 2025 में जो फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके लिए भी इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी की जो भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होंगे उसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परमवीर चौहान और सुशील चौधरी जी मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी पूरी पार्टी की रणनीति है। 70 की 70 विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। लोकसभा के लिए ट्रायल के तौर पे, जबकि हमने पिछली बार भी चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे तौर तरीके से पार्टी ने चुनाव दिल्ली की सभी 7 सीटों पे नॉमिनेशन किए थे और 6 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा। एक हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था, तो दिल्ली में इस बार भी हम 7 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पे। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर पूर्वी लोकसभा में, जिसपे भाजपा ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और बाकी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो हमारी पार्टी के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी लोकसभा से भाई सुशील चौधरी जी होंगे। ये चुनाव लड़ेंगे उत्तर पूर्वी लोकसभा से, तो ये लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भी हैं। इसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में देश की राजनीति चल रही है, देश में हम आपको पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता चुके हैं कि ये जो वर्तमान चुनाव है ये राजनीतिक दलों के बीच में ही है। ये एक तरफ जो तानाशाही हुकूमत पैदा करना चाहते हैं, तानाशाही करके देश में अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों का चुनाव है। दूसरा, इसमें कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस देश की जनता है। अगर देश की जनता को अपने हक अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो ये चुनाव देश की जनता के और मोदी के बीच में है। अब जनता कितना समझ पाती है, ये देश की जनता को तय करना है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब हम चाहेंगे कि हमारे नवनियुक्त दिल्ली के प्रभारी भाई सुशील चौधरी जी आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आपका कोई भी सवाल होगा फिर हम सवाल लेंगे। नमस्कार। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी में मुझे शामिल किया और जो भी जिम्मेदारी मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परमवीर चौहान जी के द्वारा दी गई हैं और दी जा रही हैं, उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा कर्मठता के साथ में उसको निभाऊंगा। और जहाँ भी आप मेरे को देश के अंदर जो भी जिम्मेदारी कहीं भी किसी भी लोकसभा की, विधानसभा की आप देंगे, उसको मैं अपनी ईमानदारी के साथ में जाऊंगा, वहाँ पर काम करूंगा। और दूसरी चीज़ जो अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पार्टी ज्वाइन की थी एनसीपी, और वहाँ पर भी जब मैंने जाके देखा कि खुद वो भ्रष्टाचार में लिप्त, जो देश के बारे में अभी जो माहौल बना हुआ है कि जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव नहीं है, एक तरह से ये लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक वो क्या बोलते हैं कि आगे चुनाव ना कराने का, जैसे कि रूस के अंदर हुआ है, अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ है, इस तरह का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। अभी आज आप देख रहे हैं कि आज जो रैलियाँ हो रही हैं, ये वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनको केजरीवाल गाली देकर के सत्ता में आए थे। तो मेरा इतना ही कहना है, मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामवीर चौहान जी और अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में सदस्य के रूप में, परिवार के रूप में अपनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सुशील चौधरी तेजतर्रार नेता माने जाते हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा में उनका अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। सुशील चौधरी मनोज तिवारी को जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।